नमस्कार दोस्तों, मैं शिवनारायण द्विवेदी और आप देख रहे हैं खमपरिया का चश्मा। आज बात महीने भर से लगभग एक आंदोलन चल रहा है, छात्र आंदोलन के नाम से दिल्ली के जंतर मंतर में, और कई सारी चीज़ें आप लोगों ने देखा होगा। काफ़ी दिनों से मैं उस आंदोलन को देख रहा था और मैं भी अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए सोचा कि जो आंदोलन चल रहा है वो आंदोलन के बारे में मुझे भी कुछ बोलना चाहिए, क्योंकि पूरे देश से एक छात्रों का एक बहुत बढ़िया आंदोलन चल रहा है। तो उसमें कायदे के साथ जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं वो छात्र हैं कि नहीं हैं, जो मुद्दे हैं वो सही है कि गलत है, इस पर तो पूरे देश में डिबेट है। लेकिन आज धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफ़ा हुआ, उसके पहले कई घटना हुई कि जैसे मैं सोनम वांगचुक जी का अनशन तोड़ाया गया, और उसके भी पहले घटना हुई कि उनको प्रोटेस्ट हाई कोर्ट के कहने पर उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, क्योंकि उनको हाई कोर्ट का सख्त निर्देश था कि उनके जीवन की रक्षा की जाए। फिर उसके बाद आंदोलन हिंसात्मक हुआ, लाठीचार्ज हुआ, तथाकथित सरकार के ऊपर आरोप लगा कि सरकार ने गलत किया छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज करके। अब ये सारी चीज़ों के बीच में फिर अचानक से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रात को 11 बजे आते हैं और हेलो फ्रेंड्स करके इस देश के युवाओं के साथ संवाद करते हैं और इस देश के युवा उनके साथ कनेक्ट होते हैं। देखिए, एक पैटर्न समझिए पूरी तरीके से। आप लोग आज के सोशल मीडिया युग है और आज के टाइम में डिजिटल में हर व्यक्ति इतना ज्ञानी है कि वो चीज़ समझ रहा है कि देश में राजनीतिक पार्टियों का एक एजेंडा है कि किसी न किसी तरीके से हम सत्ता प्राप्त कर लें, और सत्ता प्राप्त करने के लिए जो भी करना पड़े, छल दम जो सब कुछ हम कर सकते हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी एक कुर्मी समाज से आने वाले, एक पिछड़े समाज से आने वाले व्यक्ति हैं जिनने शिक्षा के लिए क्या काम किया है यह जो पढ़ रहा है उसको मालूम है। हम जो बाहर के लोग हैं जिनका काम राजनीतिक है, वो राजनीतिक पार्टी के एजेंडे में चलते हैं, उनको नहीं समझ में आएगा। इस देश में पीएमटी, एआईपीएमटी के नाम से बहुत सारी चीज़ें चलती थी। सन 2013 में नीट का पेपर का होने वाला था, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाया, राज्यों के साथ समझौता नहीं हो पाया, सुप्रीम कोर्ट में जाके लोग स्टे ले आए, फिर जाके 2018 में पहली बार नीट का पेपर हुआ। कौन है वो लोग जिनको इस भारत की शिक्षा व्यवस्था, बदलती हुई शिक्षा व्यवस्था से दुख हो रहा है? क्यों? क्योंकि इस वामपंथी इतिहासकार ने जो विदेशी ताकतों के आधार पर हमारे भारत में रहने वाले, हमारे भारत के जितने भी महापुरुष हैं उनको विलेन बताया गया और मुगलों का इतिहास पढ़ाया गया। उन वामपंथी इतिहासकारों को बुरा लग रहा था कि भारत की शिक्षा व्यवस्था कैसे बदल सकती है। भारत की शिक्षा व्यवस्था में महिमा मंडन हमारे मुगलों का, वामपंथियों का अगर नहीं होगा तो कैसे होगा? अब सोचिए, उस प्रोटेस्ट को कैसे आप प्रोटेस्ट कह सकते हैं, वो छात्र आंदोलन, कि जब नीट का पेपर लीक होते हैं, बहुत गंभीर मुद्दा था, सरकार इसमें जवाबदेह है, इसमें कोई दो राय नहीं है, जो तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि नीट पास होने के बाद 5, साढ़े 5 साल, 6 साल तक लोग तैयारी करते हैं डॉक्टर बनने की। ये वो सरकार है जो पहली बार जब नीट के माध्यम से प्राइवेट कॉलेजों में भी एडमिशन होगा, एक गरीब का लड़का, एक मजदूर का लड़का, आप देखे होंगे नीट की परीक्षा होने के बाद जब लोग उत्साह मना रहे थे। तो थोड़ा सा नीट के विषय में हो, सरकार का क्या रोल होना चाहिए? नीट का पेपर लीक हुआ, सरकार को क्या करना चाहिए था? सरकार को चुपचाप बैठ के मौन करना था, इस्तीफा दे देना था, कि सरकार को जो नीट के परीक्षार्थी हैं जिनको 1 साल बर्बाद हो जाता, उसको 1 महीना के अंदर नीट की परीक्षाएं पुनः हुई और उसके रिजल्ट घोषित हुए, वो करना था कि सिर्फ इस्तीफा देना था? नीट की परीक्षा हुई, 22 लाख जो परीक्षार्थी थे उनमें से 1.5 लाख लोगों का चयन होना था। अब बात आती है शिक्षा माफिया। मैं अभी एक स्कूल के पीछे खड़ा हूँ, एक शासकीय स्कूल है। भारत देश में शासकीय स्कूलों का स्तर क्या है आप सब कुछ जानते हैं। आप चले जाइए प्राइवेट स्कूल, एक इतना बड़ा शिक्षा माफिया है, तंत्र है जो प्राइवेट स्कूल के माध्यम से बहुत सारा पैसा कमाते हैं।
ऐसे बहुत सारे मेडिकल कॉलेज थे जो अपनी सीट 1 करोड़ में 50 लाख में बेचते थे और एक गरीब का बच्चा कभी भी वहां पर नहीं पहुंच सकता था। लेकिन नीट के माध्यम से यही धर्मेंद्र प्रधान जी या मोदी सरकार के माध्यम से एक गरीब का बेटा भी आज डॉक्टर बन रहा है और प्राइवेट कॉलेज में भी उसका एडमिशन हो रहा है। खैर ये बात लोगों को नहीं पचेगी। अब अपन बीच में आते हैं छात्र आंदोलन के लिए। सन 1977 के मतलब जेपी आंदोलन जब है, आपातकाल के बाद जब जेपी आंदोलन अपने चरम में था, उसके बाद मोर्जी देसाई जी की सरकार बनी है, सारा विषय आपको मालूम होगा। छात्रों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया, लेकिन क्या छात्रों ने उस व्यवस्था को बदल दी? नहीं। क्यों नहीं बदल पा रहे छात्रों को विषय? क्योंकि एक बहुत बड़ा शिक्षा माफिया तंत्र चल रहा है, जिस शिक्षा माफिया तंत्र के माध्यम से इस देश के लाखों बच्चों का भविष्य चंद जो शिक्षा के अपनी उंगलियों में चलाना चाहते हैं उनके पास है। आप सोच के देखिए, ये कोई विषय नहीं है। देश में अराजकता फैलाना, छात्रों के नाम में गुंडई करना, छात्रों के नाम पर जो हम कांग्रेस की सरकार में देखते थे कि जब आंदोलन होता था तो सरकारी संपत्तियों को नुकसान होता था, उसको जलाया जाता था। आज भी देश का विपक्ष वही करना चाहता है। चलिए, मैं कहता हूँ ये लोकतंत्र है। कल वोट पा के कोई भी राजा बन सकता है। कल ये इस देश का विपक्ष अगर देश की बागडोर संभालता है, वो प्रधानमंत्री बनता है, तो अभी जो हुआ प्रधानमंत्री आवास की तरफ जिस तरह से देश का विपक्ष और ख़ास तौर से इस देश का अपोजिशन लीडर जो इस देश की नब्ज नहीं समझ पा रहा है, क्या यह होने देगा कि लोग बाग प्रधानमंत्री कार्यालय में घुस के तोड़फोड़ करें? या उसकी सुरक्षा व्यवस्था करने जवाबदारी एक विपक्ष की जिम्मेदारी क्या है? एक विपक्ष जिम्मेदार विपक्ष होना चाहिए, ये नहीं कि उसको मौका। ये कौन सा आप नारा दे रहे हो कि देश को हम नेपाल बना देंगे, हम देश को बांग्लादेश बना देंगे, हम देश को श्रीलंका बना देंगे? अरे भाई, अगर इस तरह की विचारधारा फैलेगी तो जब आपकी सरकार आएगी तो क्या देश उस आंदोलन नहीं करेगा? आप हिंसा को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं? फिर दूसरी बात देखिए, कॉकरोच, मैं बड़े गौर से आप सब लोग देखते होंगे, ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि कॉकरोच जनता पार्टी का स्टैंड किस तरफ जाए। आपसे कांग्रेस की तरफ देखोगे तो कभी पोस्ट करती है कि कॉकरोच, फिर बोलती है आम आदमी पार्टी बोलती है कांग्रेस मेरी पार्टी मेरी। ये सब होड़ लगा है कि ये सब कुछ हम कर रहे हैं, जबकि देश में होड़ नहीं, छात्रों की बात होनी थी। अब हम आंदोलन में आते हैं। उस आंदोलन पर थूकना चाहिए जिस आंदोलन में छात्रों की बात ना हो, उनके हितों की बात ना हो। बात हो रही है कि प्रेमानंद महाराज जी को मैं प्रेम महाराज नहीं मानता। श्री राम जी के बारे में कुछ बोला जाता है, सनातन धर्म को गाली दी जाती है, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे